तो हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों कोरोना ने तोड़ा पूरे रिकॉर्ड। जी हाँ, आज पीएम मोदी की अहम बैठक। आपको बता दें विपक्ष ने साधा निशाना, बोले चलो रैलियों से फुर्सत मिल गई मोदी जी को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान, बोले आंदोलन अंतिम सांस तक। जी हाँ, अंतिम सांस तक जारी रहेगा जब तक जिस्म में आखिरी सांस है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, किसानों और मजदूरों को लेकर सरकार कर रही है लापरवाही। जी हाँ, लॉकडाउन समस्या का हल नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली में आज रात से 8 दिन का कर्फ्यू। जी हाँ, दरअसल बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए 8 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई बेपनाह। जी हाँ, सरकार मूंद रही आंखें बिल्ली की तरह, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता दीदी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जान ले रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी को तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मनमोहन सिंह भड़के पीएम मोदी पर, बोले फिलहाल अर्थव्यवस्था बिगाड़ रही मोदी सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दो तो किसानों की नई रणनीति, मई के बाद से होगा आंदोलन तेज और सभी उन जगहों का घेराव जहां का किसानों ने ऐलान किया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गुजरात सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, बोले लोगों से आंकड़े ना छुपाए जाएं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब गुजरात और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब ये लोग मौतों के आंकड़े छुपा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, उसमें भी गमन, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गहलोत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल प्रचार छोड़िए हुजूर। जी हाँ, लोगों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें एक के बाद एक मोदी सरकार पर उठ रही उंगलियां। लोगों ने कहा मोदी के लिए रैलियां ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन इंसानी जाने नहीं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों का बड़ा ऐलान, बोले जिस्म में जब तक आखिरी सांस है तब तक आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे, कोई गोली कोई सरकार हमें हमारी जगहों से उठा नहीं सकती है। दरअसल दोस्तों इन दिनों सरकार एक नया षड्यंत्र रचने में तैयार है, जहां वो किसानों को उठाने की साजिश कर रही है। अब इसको लेकर किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि कोई सरकार, कोई धरना, कोई भी हमें हटा यहाँ से नहीं सकता है जब तक के तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर सरकार एक्ट नहीं बनाएगी, तब तक यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। राकेश टिकैत ने भी कहा दोस्तों कि अगर सरकार इस गलतफहमी में जी रही है कि वो किसानों को इस तरीके से हटाएगी तो भूल जाए, क्योंकि किसान पीछे हटने वाला नहीं है। आपको बताओ दोस्तों लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। सवाल वही कि आज जिस तरीके से किसानों को टारगेट किया जा रहा है और किसानों को लगभग दोस्तों सभी जगह यही देखने को मिल रहा है कि आज किसान काफ़ी परेशान है, लेकिन इस सरकार के दोस्तों जू तक नहीं रेंग रही है। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल किसान आखिरी सांस तक यहीं रहेगा और बिना कानून रद्द कराए वो घर नहीं जाने वाला। तो सरकार ये जिद छोड़ दे कि कोरोना की गाइडलाइंस या कोरोना से खतरा, यहाँ पर सब कुछ फॉलो किया जा रहा है। सरकार तत्काल में कि बिलों को वापस ले ले, किसान अपने घर पहुँच जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक और बार फंस गई मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी। जी हाँ, बोले मजदूर परेशान, किसान हैरान। जी हाँ, लेकिन लॉकडाउन से ही जो है सरकार को मिलता है सारा समाधान। दरअसल दोस्तों इन दिनों सरकार ने काम सीखा कि जहाँ जहाँ कोरोना केस बढ़ रहा है वहाँ लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अब इसको लेकर दोस्तों लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन दोस्तों एक ऐसी सिचुएशन बन चुका है जहाँ पर आप और हम फंस चुके हैं। लॉकडाउन में दोस्तों लोगों के पास न खाने को खाना है न पीने को पानी है। आपको बता दूं पैसों से तो समस्या है ही दोस्तों, लेकिन आज गरीब मजदूर भूखमरी से मर रहा है। आपको बताता चलूं कि यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि आज गरीब और मजदूर बिना
बिना कोरोना के ही मर रहा है, कोरोना से ज़्यादा गरीबी से मर रहा है। आज सरकार को उनको कम से कम 6,000 रुपये माह देना चाहिए दोस्तों ऐसी सिचुएशन में, ताकि दोस्तों जो ये सिचुएशन बिगड़ी ये कंट्रोल में आ सके। कम से कम दोस्तों 6,000 रुपये से ये तो होगा कि थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल जाएगा गरीब लोगों का, किसान भाइयों मजदूर भाइयों का। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने फिर से सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज पीएम मोदी की कोरोना को लेकर अहम बैठक है, लोगों ने साधा जमकर निशाना जिया। विपक्ष बोले चलो अब सरकार को मौका मिल गया दुनिया का दिखावा करने को कि देखो हमारी कोरोना पर बैठक है। जब दोस्तों बंगाल में चुनाव होते हैं, जब रैलियां होती हैं तो मोदी और अमित शाह गायब होते। जब दोस्तों कोरोना की बात आती है तो इन्हें सडनली एक दिन पहले कोरोना याद आ जाता है कि दुनिया को अच्छाई भी तो दिखाना है, ये भी तो दिखाना है कि देखो भैया हम कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ चर्चा ही होगी, कुछ इसका हल नहीं निकाला जाएगा, उससे आप बेफिक्र रहो। क्योंकि अक्षय कुमार और इन जैसे अंधभक्त जो है वो मोदी को ऊपर चढ़ाते हैं और फिर खुद ही नीचे गिर जाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ, ममता बनर्जी का बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल देश आज जिस परेशानियों से गुजर रहा है उसके जिम्मेदार मोदी और शाह हैं। जी हाँ, मोदी जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने अब मोदी सरकार का इस्तीफा मांग लिया है। उनका कहना है आज देश के बिगड़े हालात जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसकी वजह से लगातार ये आंकड़े जो वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताया दोस्तों इससे पहले भी सरकार पर जमकर बरसी थी ममता दीदी। अब ममता बनर्जी कहना कि बंगाल में फिलहाल चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, अब की बार दीदी कहना है कि वो 200 पार जा रहा है और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो वो डर गए, इसीलिए तो 8 चरणों में चुनाव कराए गए। आपको बता दोस्तों दीदी की दहशत से लगातार सरकार सदमे में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने लिखी चिट्ठी तो बिलबिलाने लगे अंधभक्त। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने चिट्ठी लिखकर मोदी सरकार को नसीहत दी है। बोले आज बिगड़ते देश के हालात के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सरकार है और सरकार की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। आपको बताया दोस्तों मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका हल ढूंढना चाहिए, ना कि बार बार लॉकडाउन लगाना चाहिए। लॉकडाउन इस समस्या का हल नहीं है। आपको बता दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि फिलहाल आज कोरोना से ज़्यादा भूखमरी से लोग मर रहे हैं और लॉकडाउन को इस समस्या का बिल्कुल भी हल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और आज जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है उस पर ध्यान देना चाहिए उनको। जी हाँ, आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर प्रधानमंत्री शक के घेरे में आते जा रहे हैं और जिस तरीके से आ रहा है इसको देखकर एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल अब नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल आपको बता दें गुजरात में दोस्तों कोरोना हुआ बेकाबू। एक एक दिन में दोस्तों 2-2 लाख से भी ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं सामने। जी हाँ, आपको बता दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट ने अब गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में अब गुजरात में ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए बीजेपी को लोगों ने आड़े हाथ ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप लोगों से आंकड़े छुपा नहीं सकते हो। जिस तरीके से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं इससे लोगों को और बल्कि जो है यहाँ पर शे मिलेगी और वो कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि वो सही आंकड़े सबके सामने लाए। आपको बताया दोस्तों सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं ये गुजरात में नहीं बल्कि यूपी में भी छुपाया जा रहा है, लखनऊ में भी दबाया जा रहा है, रातों रात शबों को जलाया जा रहा है दोस्तों और ये आंकड़े छुपाए जा रहा है। किस लिए? ताकि जनता इनकी नाकामी ना पकड़ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों की जान से कुछ लेना देना नहीं है, इनको रैलियों से लेना देना है, इनको सत्ता की पड़ी है। अगर जनता की पड़ी होती दोस्तों तो सरकार ऐसा फैसला लेती कि जो सराहनीय होता, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री ही दोस्तों जब सुस्त है तो फिर आप और हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल आज जिस तरीके से लापरवाही की जा रही है, जी हाँ जिस तरीके से लापरवाही की जा रही है उसको लेकर सच में काफ़ी बुरा लग रहा है। रवीश कुमार ने कहा जिस तरीके से कोरोना ने भयानक रूप ले लिया है इसकी जिम्मेदार सरकार है। रवीश कुमार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को मरकज़ दिखता था, निज़ामुद्दीन मरकज़, उन लोगों को कुंभ
कुंभ मेला नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दो दोस्तों, लगातार रवीश कुमार हमलावर हो गए। उनका कहना है आज देश की स्थिति बिगड़ चुकी है, आज देश में कोरोना ने अपनी जगह बना ली है और मोदी सरकार लॉकडाउन के सहारे जी रही है। देशों में दोस्तों गुजरात बंगाल में रैलियां पर रैली हो रही हैं, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार 0 सन्नाटा कर रही है। जिस तरीके से दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है, इसको देखकर कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस देश को किस ओर ले जा रहे हैं दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। आज देश की आर्थिक स्थिति लगातार दोस्तों बिगड़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार चुनाव आयोग भी इसमें मोदी का साथ दे रहा है। जगह जगह चुनाव जहाँ हारती है बीजेपी, वहाँ जिताने का काम करता है चुनाव आयोग। और फिलहाल दोस्तों ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा हो चुका है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों दिल्ली में भी लगा नाइट कर्फ्यू। आज रात 8 बजे से 8 दिन के लिए लगेगा कर्फ्यू। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आज रात 8 बजे से दिल्ली में अब कर्फ्यू लगाया गया है। ये सब कुछ दोस्तों कोरोना के केस को, बढ़ते केस को देख कर किया गया। अब आप जो है बाहर नहीं निकल पाएंगे घर से, सिर्फ ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले। केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल बढ़ते केसों को देख कर ये फैसला लिया गया 8 दिन का लॉकडाउन। और आप भी समझते दोस्तों 8 दिन मतलब 8 दिन नहीं होता है। अब सब लोग, सब राज्य की सरकारें यही करने वाली हैं और ये सब कुछ मोदी सरकार की वजह से दोस्तों। अगर सही टाइम पर दोस्तों दूसरे देशों की वैक्सीन को अनुमति दे दी गई होती तो अभी हमारे देश का जो कोरोना है वो भाग चुका होता। हमारे इंडिया में जो कोरोना वैक्सीन बनी थी दोस्तों, उसको लगवाने के बावजूद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो यानी कि उसके जो 2 टेस्ट हुए थे उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों, लगातार राहुल गांधी कहते रहे कि दूसरे देशों की वैक्सीन को अनुमति देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे देशों की वैक्सीन को अनुमति नहीं दी। अब दोस्तों आखिरकार सरकार को दूसरे देशों की वैक्सीन को अनुमति देना ही पड़ी। सवाल मेरा ये है कि आप सरकार थूका हुआ ही चाट रही है। यही फैसला अगर पहले लिया जाता दोस्तों तो काम का होता। आज हमारे देश में जो केसों की संख्या बढ़ गई है वो संख्या नहीं बढ़ती। आज कुंभ के मेले में दोस्तों 7,000 नए मामले आए, 5,000 मामले हो चुके हैं। जिस तरीके से ये मामले निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग तबलीगी जमात को कोस रहे थे अब वो अपने मुंह में दही जमा कर बैठ गए, या फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। लेकिन आंखें मूंदने से दुनिया अंधी नहीं हो जाती है और गूंगी भी नहीं हो जाती है। आज आप नहीं बोलोगे लेकिन 100 लोगों की आवाज़ें उठ रही हैं। और यही बात है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से दलाली में लगे हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रही जिस तरीके से ये मीडिया और ये पूरा सिस्टम, ये कहना गलत नहीं है दोस्तों कि मोदी का साम्राज्य उखाड़ने में 2 मिनट लगेंगे। जिस दिन जनता सड़क पे आ गई ना पूरी, उस दिन ये लोग दोस्तों दुम दबाकर भागेंगे। कौन सी सत्ता, कहाँ की सत्ता? इस देश की जनता ने सत्ता पर बिठाया और इस देश की जनता ही उठाकर फेंक देगी इन लोगों को। उसके बाद देखेंगे किसका ऊंट किस कर में बैठता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें आजकल एक मुस्लिम युवक ने दोस्तों अपना प्लाज्मा डोनेट किया। जी हाँ, रोज़ा तोड़कर दोस्तों प्लाज्मा डोनेट करने से कई लोगों की बची जान। सोचिए दोस्तों, जिन लोगों को, मुसलमानों को कोरोना का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, वो मुसलमान भाई आज अपने प्लाज्मा डोनेट किया गया राजस्थान में, जिसके बाद दोस्तों कई लोगों की जान बचाई गई है। आपको बता दोस्तों लगातार इनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। जहाँ एक तरफ दोस्तों ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान ने राकेश टिकैत भड़के, बोले फिलहाल अटैक करने से किसान हटेगा नहीं। जी हाँ, अगर अटैक करा सरकार ने, कोई भी साजिश करी तो इसका अंजाम भुगतेगी सरकार। आपको बता दोस्तों पहले ही किसान काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। जहाँ बीजेपी के लोग जा रहे हैं उनकी कुटाई की जा रही है, उनको पीटा जा रहा है और उल्टे पैर दौड़ाया जा रहा है। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि अगर किसी ने, राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अगर किसी ने भी जो है यहाँ पर ज़बरदस्ती किसानों को हटाने की कोशिश की गई तो उससे पूरा हिसाब लिया जाएगा और किसान हटेगा नहीं। किसान गोली खा लेगा छाती पर, लेकिन वो अपने घर वापस बिना जीते नहीं जाएगा। क्योंकि जिन 300 किसानों ने शहादत दी है, उन्होंने दोस्तों आखिरी वक्त में कहा था कि हार के घर मत जाना।
घर जाओ तो जीत के जाना और इन काले कानूनों को रद्द करा कर जाना। उन 300 शहादतों को दोस्तों किसान भूल नहीं सकते और ना ही भूलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों, फिलहाल इसको लेकर तय कर लिया गया कि फिलहाल अब सरकार माने या ना माने, लेकिन किसान तो अपनी बातों पर अड़ा रहेगा और वो फिलहाल पीछे हटने वाला नहीं है। किसान भाई, सरकार समझ ले, ये आंदोलन दोस्तों आखिरी तक चलेगा, अंत तक चलेगा। अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल